पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी बहनों और भाइयों को मेरा प्रणाम। आइए हम द हार्टफुलनेस वे हिंदी पुस्तिका के अध्ययन सत्र को आगे बढ़ाते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, इस अध्याय की ऑडियो रीडिंग समय पर जारी नहीं हो पाई, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। आपकी प्रतीक्षा और समर्थन के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। आइए हम इस अध्याय की रीडिंग को शुरू करते हैं। धन्यवाद। आज हम द हार्टफुलनेस वे हिंदी पुस्तिका के दूसरे खंड हार्टफुलनेस का अभ्यास के आखिरी अध्याय प्रार्थना के बारे में विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि इसका हमारी साधना में कितना महत्व है। आइए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। हार्टफुलनेस का तीसरा मुख्य अभ्यास है एक विशेष प्रार्थना जिसे हम प्रतिदिन 2 बार करते हैं। हालांकि प्रार्थना को हम किसी भी समय अपने हृदय की प्रेरणा के अनुसार कर सकते हैं। प्रार्थना आध्यात्मिक का धड़कता दिल है। सभी आध्यात्मिक मार्गों में प्रार्थना एक आवश्यक अंग होती है। हालांकि इसके अभ्यास और उद्देश्य भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, परंतु यह स्वयं को उच्चतर के साथ जोड़ने का एक माध्यम है। यदि प्रार्थना सही मनोवृत्ति के साथ की जाए तो प्रार्थना स्वयं के भी पार जा सकती है। एक स्थायी प्रार्थनामय स्थिति बन जाती है जो हमारी समस्त गतिविधियों में व्याप्त रहती है। वुड्स में दाजी के साथ टहलते हुए मैंने उनसे पूछा, प्रार्थना क्या है? दाजी ने कहा, यह हृदय की आंतरिक पुकार है। हृदय की भावनाओं को तार्किक मन से नहीं बदला जा सकता। सामान्यतः हम तभी प्रार्थना करते हैं जब हमें किसी चीज़ की कमी होती है। ऐसी परिस्थिति में तो हमारे बर्दाश्त के बाहर हो प्रार्थना करना स्वाभाविक है, परंतु जब हम खुश हों तो ये एहसास भी प्रार्थना बन सकता है कि यदि उस क्षण हम ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ लें और उसके प्रति कृतज्ञ हो जाएं। इस स्थिति में आप कुछ मांग नहीं रहे होते, आप अपनी खुशी बांट रहे होते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे आप आंतरिक पुकार से अपना दुख बांटते हैं। मैंने कहा, लेकिन ज्यादातर तो प्रार्थना में हम कुछ मांगते ही हैं। दादी ने कहा, यह हमारी इच्छाओं और भय के कारण है। भय के कारण हम दिव्य सुरक्षा खोजते हैं और इच्छाओं के कारण दिव्य दाता खोजते हैं। यह भाव एक ऐसे ईश्वर की अभिधारणा को जन्म देता है जो ये दोनों कार्य करता हो। ईश्वर को हम अपने रक्षक और दाता के रूप में मानकर उसी के अनुसार उसकी प्रार्थना करते हैं। हे ईश्वर, बीमारी में मेरी सुरक्षा करो, या मेरे प्रिय ईश्वर, कृपया मुझे नौकरी दिलाने की कृपा करो। इस प्रकार हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से ईश्वर को देखता है। उदाहरण के लिए, एक कमजोर व्यक्ति ईश्वर को जहाँ ताकत देने वाला समझता है, वहीं एक बीमार व्यक्ति उसे स्वास्थ्य प्रदान करने के रूप में देखता है। लेकिन ईश्वर इनमें से कोई नहीं है। ये अभिधारणाएं हमारी आवश्यकताओं की प्रेक्षेपण मात्र है। यही कारण था कि महात्मा बुद्ध ने कभी ईश्वर के बारे में नहीं बोला। उनका विचार था कि अगर हम अपने भय और अपनी इच्छाओं को दूर कर लें तो एक ही झटके में ईश्वर के बारे में तमाम अभिधारणाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। उनका नजरिया बिल्कुल सही था। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ईश्वर के प्रति हमारे विचार मात्र कल्पना है। फिर ईश्वर क्या है? मैंने पूछा। दादी ने हंसते हुए कहा, एक बार एक व्यक्ति
बाबूजी के पास एक प्रश्न लेकर आया, क्या आप मुझे ईश्वर दिखा सकते हैं? बाबूजी का जवाब था, यदि मैं आपको ईश्वर दिखा भी दूं, तो क्या आप पहचानेंगे कि वो ईश्वर है? यह ऐसे ही है जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछे कि मैं कहाँ से आया। माँ केवल इतना ही कह पाती है कि एक दिन तुम जान जाओगे। ऐसी चीजें उचित अवसर पर ही प्रकट हो जाती हैं, तब जब आप इसके लिए तैयार हों। मैंने पूछा, ईश्वर को जानने के लिए हमें अपनी कल्पनाओं की जकड़ से बाहर निकलना चाहिए, पर उसके लिए पुल्लिंग शब्द इस्तेमाल करके क्या हम अपने बंधन में और नहीं जकड़ रहे? दाजी ने कहा, यह ऐसा शब्द है जिससे सभी परिचित हैं। यह ईश्वर का वर्णन नहीं है। ईश्वर का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका कोई नाम नहीं है, न पुल्लिंग न स्त्रीलिंग। उसका न तो कोई रूप है और ना ही कोई गुण। दरअसल बिना झूठ बोले ईश्वर के बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता। टहलते हुए जब हम थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसे बाबूजी महाराज अक्सर सुनाया करते थे। दाजी एक सन्यासी की कहानी सुनाने लगे जो किसी राजा के पास भिक्षा मांगने जाता है। राजमहल पहुंचने पर उसे बताया गया कि राजा अभी प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि सन्यासी एक पवित्र आदमी था, अतः वह प्रार्थना के समय राजा के साथ बैठ सकता है। उसे प्रार्थना कक्ष में ले जाया गया। एक साधु को आया देख राजा उसकी ओर मुड़ा और उसका स्वागत किया, लेकिन उसे थोड़ा धैर्य रखने को कहा क्योंकि उसकी प्रार्थना अभी पूरी नहीं हुई थी। सन्यासी वहीं बैठ गया और देखता रहा। राजा प्रार्थना कर रहा था, हे ईश्वर, मुझे मेरे शत्रुओं पर विजय दिलाओ, मुझे और अधिक क्षेत्रों का आधिपत्य दो, मेरे राज्य को धनी बनाओ और मुझे एक महान राजा। राजा कुछ देर तक इसी में लगा रहा। सन्यासी अचानक उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। राजा बोला, थोड़ी प्रतीक्षा करो, अभी तो आप आए हैं, फिर जा क्यों रहे हैं? सन्यासी ने राजा से कहा, महाराज, मैं आपसे भिक्षा मांगने आया था, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा कि आप भी मेरी ही तरह एक भिक्षुक हैं, इसीलिए मैं चलता हूँ और उसी से मांग लूंगा जिससे आप मांग रहे हैं। दाजी ने कहा, घुटनों के बल झुककर आशीर्वाद और फायदे की मांग करना बेवकूफी है। स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रार्थना करना ठीक वैसा ही है जैसे पैसे के लिए विवाह करना। इससे संबंधों का स्तर गिर जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी मांग भौतिक है या आध्यात्मिक, दोनों ही हृदय के शिष्टाचार के विरुद्ध हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग नरक जाने के भय से ईश्वर को देखते हैं और कुछ स्वर्ग जाने के लालच से, लेकिन प्यार के बदले कुछ मांगना उसकी पवित्रता पर दाग लगाने जैसा है। ऐसा करके हम सृष्टिकर्ता के साथ अपना संबंध बिगाड़ लेते हैं। अच्छे से अच्छा माने तो यह एक व्यापारिक सौदे जैसा है और बुरे से बुरा माने तो उसे घूस देना कहते हैं। इसीलिए प्रेम की खातिर प्रेम अवधारणा की इतनी तारीफ की जाती है। ईश्वर के सच्चे प्रेमी के कोई छिपे इरादे नहीं होते। उसे किसी स्वर्ग या नरक की परवाह नहीं होती, ना ही किसी आशीर्वाद या आध्यात्मिक प्रगति की। वह प्रेम में ही संतुष्ट रहता है। जब देने वाला ही आपके पास हो तो उससे कुछ क्या मांगे। केवल प्रेम से ही यह संभव हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लें कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसे आप कोई उपहार दे। आप सोचते रहते हैं कि उसके लिए सबसे ज्यादा क्या ठीक रहेगा। आप कुछ खरीदते हैं और बड़े प्यार के साथ पैक करते हैं, और जब आप अपने प्रेमी को वह देते हैं तो आप के हाथ से उपहार को छीन लेता है, उसकी पैकिंग को फाड़ता है
और बिना किसी शिष्टाचार के चला जाता है। जरा सोचिए कि आपको कैसा लगेगा। उसने उपहार को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन देने वाले को नजरअंदाज कर दिया। अगर आप वाकई उससे प्रेम करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन उसने आपके उपहार का मर्म नहीं समझा। देना प्रेम की एक क्रिया है जिसे देने वाला और लेने वाला दोनों आपस में मिल सकते हैं। आशीर्वाद का कोई अर्थ नहीं यदि इससे देने वाले के साथ आत्मीयता पैदा न हो। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति अपने धनी रिश्तेदार का उत्तराधिकारी बनने के लिए उससे अपनापन जताता है। उसे उत्तराधिकारी मिल सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह बहुत कुछ खो भी देता है। संबंध की पवित्रता नष्ट हो जाती है। अगर आप दाता को चाहते हैं तो उपहारों को भूल जाइए, आशीर्वाद को भूल जाइए, आध्यात्मिक उपलब्धियों को भूल जाइए। वे अपने तरीके से आएंगे। पहले से ही उनका विचार अपने अंदर मत लाइए। जब वही आपके हृदय में बैठा हुआ है तो फिर आपको और क्या चाहिए। इसीलिए कुछ लोग केवल उसी के लिए प्रार्थना करते हैं। मैंने पूछा, क्या करें कि वह इतनी उत्कृष्ट प्रार्थना का जवाब दे सके? क्या करें कि वह स्वयं ही हमें सौंप दे? दाजी ने कहा, वह तो हर समय स्वयं को सौंपने के लिए तैयार है। यह उनका स्वभाव है। लेकिन यह भी कि यद्यपि उसका आशीर्वाद, उसकी प्राणाहुति और उसकी कृपा हमेशा उपलब्ध है, पर वर्षा की मूसलाधार बारिश से बड़ा फर्क है। मैंने पूछा, वह क्या है जिससे वह हम पर पूरी तरह से बरस जाए, बजाय इसके कि वह बूंद बूंद करके हमें आशीर्वाद दे? दाजी ने कहा, बाबूजी एक कविता को उद्धृत करते हुए बताते हैं। मैं वहदत के तालिब, दिल भिकर बहरे तलब खाली, तही पैमाने पर महफिल में सिर झुकता है बोतल का। ओ दिव्य मदहोशी के प्यासे, इसे पाने के लिए अपने हृदय को खाली कर दे, क्योंकि खाली प्याले पर ही एक भरी हुई शराब की बोतल झुकती है। मैंने कहा, इसलिए कुछ भरने के लिए हमें खाली होना पड़ेगा। दाजी ने कहा, हाँ, अगर हमारे हृदय पहले से ही भरे हुए हैं तो इसमें किसी और चीज के लिए जगह ही कहाँ होगी। हमें तो अपने हृदय को खालीपन पैदा करना होगा। खालीपन आकर्षित करता है। क्या आप जानते हैं कि वर्षा कैसे होती है? मैंने कहा, वर्षा तब होती है जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है। दाजी ने कहा, हाँ, खालीपन पैदा होता है और उस खालीपन में आसपास की वायु आकर्षित होती है और ऊपर उठती है। यह ठंडी होती है और इससे वर्षा होती है। इसीलिए अगर आप दिव्य वर्षा चाहते हैं तो आपको अपने हृदय में कम दबाव पैदा करना होगा। मतलब आपका हृदय खाली होना चाहिए। उपहार, आशीर्वाद या गुण प्राप्त करने की इच्छाओं से रहित। तभी आंतरिक खालीपन पैदा होगा और वह स्वतः ही दिव्य वर्षा को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जब आपका हृदय पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो ईश्वर वहां रहने आ जाएंगे। इसकी वह उपेक्षा नहीं कर सकता। मैंने कहा, लेकिन खालीपन में केवल अच्छी चीजें ही आकर्षित हो, या जरूरी तो नहीं? दाजी हंसे, सही बोला। अगर हृदय में एक छोटी सी इच्छा भी बची होगी तो यह खालीपन मुसीबत को आकर्षित कर सकती है। हृदय अनंत तो है, लेकिन एक छोटी सी इच्छा इस अनंत को अनंत रूप से भर सकती है। ऐसा होने पर हृदय स्वयं को भरने के लिए सांसारिक चीजें खोजता है। तुरंत ही दुनिया भर की चीजें इसमें भर जाती हैं और खालीपन नष्ट हो जाता है। जरा सी असावधानी हुई तो उसका मूल्य चुकाना पड़ेगा। हृदय में खालीपन होना अच्छी बात है, लेकिन तभी जब हमारा हृदय
उच्चतर चीजों की ओर उन्मुख हो। मैंने कहा, इसका मतलब यह है कि जब आप आंतरिक खालीपन की बात करते हैं तो आपका आशय एक इच्छा रहित दशा से होता है। उससे भी अधिक, दाजी ने कहा, यह खुद को पूरी तरह से मिटा देने जैसा है। प्लेटो ने कहा था, खुद को जानो, लेकिन बाबूजी महाराज का विचार भिन्न था। उनका कहना था, खुद को भूल जाओ। ईसा मसीह ने कहा, जो सरल और विनम्र हैं वे ही स्वर्ग में पहुंचेंगे। सामान्यतया हम समझते हैं कि वे लोग मृत्यु के बाद स्वर्ग में पहुंचते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो हृदय सरल, मासूम और अहंकार रहित होते हैं वहां स्वर्ग स्वतः ही उतर आता है। ऐसे लोग जहां भी जाते हैं खुद के इर्द गिर्द स्वर्ग की रचना कर लेते हैं। लेकिन जहां हृदय पहले से ही पूर्णतः संतुष्ट हो वहां स्वर्ग की उपस्थिति और अधिक संतोष कैसे ला सकती है? यौगिक शब्दावली में पूर्ण संतुष्टि की इस दशा को उपरीति कहा जाता है। उपरीति में हम न तो इस दुनिया की कोई चीज पाने की इच्छा रखते हैं और ना ही उस दुनिया की। प्रायः हम इच्छाओं की पूर्ति को ही संतुष्टि समझते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने दिन में 5 कोर्स मील खाया है तो क्या उसके बाद आप और भी खाना चाहेंगे? आप भर चुके होंगे, लेकिन यह उपरीति नहीं है, क्योंकि कल फिर आपको भूख लगेगी। पूर्ति के लिए किसी इच्छा का ही न होना पूर्ण संतुष्टि कहलाता है। आप उससे मुक्त हो जाते हैं, जबकि पहले आप उसके गुलाम थे। उनकी पूर्ति के लिए आपको लगातार काम करना पड़ता है। आप मुक्त नहीं हो पाते। अब आप मुक्त हैं। इससे हमें यह भी ज्ञात होता है कि संतुष्टि का उल्टा क्या होता है। हाँ, मैंने कहा, इच्छाओं से लदे होना। इन इच्छाओं के अनुसार ही हम में से अधिकतर प्रार्थना करते हैं, दादी ने कहा, बाबूजी की कहानी के राजा की तरह। इच्छाएं जिनकी पूर्ति करना हमारा उद्देश्य होता है सामान्यतः 4 विशेष प्रकार की हो सकती हैं। योगिक परंपरा में इन 4 इच्छाओं को अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष के नाम से जाना जाता है। इन 4 इच्छाओं का संबंध हमारे हृदय में स्थित बिंदुओं A, B, C और D से भी है, जिसकी बात हम संस्कारों की सफाई करने के संदर्भ में पहले कर चुके हैं। आइए पहले हम अर्थ के बारे में बात करें, जो भौतिकता की पूर्ति के लिए हमारी इच्छा है। यह स्वाभाविक प्रेरणा है जिससे हमारी सबसे मौलिक जरूरतें रोटी, कपड़ा और मकान शामिल है, लेकिन यह ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति के रूप में भी प्रकट हो सकती है। हम वस्त्र खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, फिर कार और इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान भी। चाहे हम आधुनिकतम स्मार्टफोन में व्यस्त हो या बिलों के भुगतान के लिए परेशान हो, ये सभी चीजें एक संस्कारिक स्पंदन बनाती हैं जो बिंदु ए पर जाते हैं। ध्यान करने से पूरी तरह तो नहीं, परंतु एक आवश्यक सीमा तक हम बाहरी भौतिक संस्कार से हटकर भीतर की ओर मुड़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप हम अपने से बाहर की वस्तुओं में संतोष ढूंढने की जरूरत को महसूस करना बंद कर देते हैं। हमने इसे भीतर ही पा लिया है। अब हम अपनी समस्याओं के लिए भी ज्यादा चिंतित नहीं होते। हमारा नजरिया विस्तृत हो जाता है और इसीलिए हमारी प्रार्थना में वो बाहरी प्रवृत्ति नहीं झलकती। मैंने कहा, ठीक, दादी बोले, ध्यान हमें पूरी तरह बदल देता है। यह परिवर्तन कई रूपों में दिखाई देता है। इच्छाओं का दूसरा प्रकार यौन संतुष्टि के लिए है, जिसे हम काम कहते हैं। काम की इच्छा
से उत्पन्न संस्कार बिंदु बी पर इकट्ठे होते हैं, जिससे वासना का जन्म होता है। मैंने कहा, लगभग सभी धर्मों में ब्रह्मचार्य की एक परंपरा है। क्या हमें अपनी काम संबंधी इच्छाओं को संतुष्ट करने से बचना चाहिए? क्या आपका यह मानना है कि यौन क्रिया केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही होनी चाहिए? मैं आपसे एक घटना का जिक्र करूंगा, दाजी ने कहा। जब मैं उत्तर भारत में भ्रमण कर रहा था, तब एक वृद्ध व्यक्ति मेरे पास एक ज्वलंत प्रश्न लेकर आया। उसने कहा, ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं यौन क्रिया करता हूँ तो उसके बाद मैं खुद को अपराधी महसूस करता हूँ? मैंने कहा, इसलिए क्योंकि आप केवल खुद को संतुष्ट करते हैं और दूसरों के बारे में एक बार भी नहीं सोचते। अपराध बोध केवल तभी आता है जब हम स्वार्थी होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह स्वार्थ किसके लिए है। यौन क्रिया भी हो सकती है और कुछ और भी। उदाहरण के लिए, जब आप न्यूयॉर्क शहर के किसी सबवे में जाते हैं और दौड़कर किसी वृद्ध व्यक्ति से आगे निकलकर अपनी सीट ले लेते हैं, तो क्या तब आप अच्छा महसूस कर सकते हैं? जब भी स्वार्थ हम पर हावी होता है, हम अपराध बोध महसूस करते हैं। लेकिन इसके विपरीत, जब हमारा दृष्टिकोण परोपकारी होता है, तो एक रहस्यमय आनंद हमारे हृदय में उठने लगता है। परोपकार स्वाभाविक चीज है। जब कोई कुत्ता भौंककर किसी भेड़ को भेड़िए से सावधान करता है, तो क्या यह परोपकार नहीं है? दूसरों का फायदा उठाना, अपनी खुशी के लिए दूसरे व्यक्ति को निशाना बनाना अपराध बोध पैदा करता है। इसकी तुलना आप उस भक्त से करें जो किसी देवी की मूर्ति की पूजा बड़े प्रेम से करता है। प्रेम एक वस्तु मात्र को पूजनीय देवी बना देती है। यहाँ आपको चुनने की स्वतंत्रता है, किसी वस्तु को देवी में बदल दे या फिर किसी देवी को एक वस्तु में। इनमें एक स्वार्थ रहित है और दूसरा स्वार्थपूर्ण। एक उत्कृष्टता की ओर ले जाता है तो दूसरा अपराध बोध की ओर। क्या आप रूपांतरण का रहस्य जानना चाहते हैं? दूसरों को उठाकर ही हम खुद ऊपर उठ पाते हैं और दूसरों को गिराकर हम खुद भी गिर जाते हैं। दूसरों को उठाने का मतलब नहीं है कि हम उन्हें ऊंचा बनने में मदद कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप दूसरों के अंदर की स्वाभाविक श्रेष्ठता को पहचानते हैं और उसका सम्मान करते हैं। रूपांतरण के लिए हम चाहे दिन रात प्रार्थना करते रहें, किंतु यह तब तक नहीं होगा जब तक हम दूसरों के साथ आदर, प्रतिष्ठा और श्रद्धा से पेश आएं। मैंने कहा, आपने बताया कि काम आधारित इच्छाओं का अंतिम परिणाम वासना का एहसास है। वासना क्या है? दाजी ने कहा, यह किसी चीज के पीछे पड़ जाना है। आइए हम इन दो शब्दों वासना और करुणा की तुलना करते हैं। वासना में आप उस व्यक्ति को हासिल करने के पीछे पड़ जाते हैं जो आपकी इच्छाओं का केंद्र होता है। आपको दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की अपेक्षा अपनी संतुष्टि की अधिक परवाह होती है, जबकि करुणा में आप दूसरे की खातिर स्वयं का त्याग कर देते हैं। वासना अपराध बोध की ओर ले जाती है, जबकि करुणा श्रेष्ठता की ओर। क्या आप जानना चाहेंगे कि कृपा को कैसे आकर्षित किया जाए? खुश रहिए, यही इसका नुस्खा है। कृपा से क्या प्राप्त हो सकता है? कृपा की एक धार से आप वह पा सकते हैं जो आप हजार प्राणाहुतियों से नहीं पा सकते, हजारों आशीर्वाद से भी आप नहीं पा सकते। इसलिए करुणामय बनिए, आपको खुशी मिलेगी। खुश रहेंगे तो आपके ऊपर कृपा बरसेगी। जब आप दूसरों से प्रेम व करुणा का भाव रखते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, तो आप उनसे कुछ प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते, आप
उनसे कोई चालाकी नहीं करते। अधिकतर लोग कुछ प्राप्त करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वे अधूरा महसूस करते हैं, और यद्यपि वे प्राप्त ही करते रहते हैं लेकिन पूर्ण कभी नहीं होते। पूर्णता केवल देने से ही आती है, और देने के लिए सबसे वास्तविक उपहार है खुद को देना। पूर्णता केवल देने से ही आती है, और देने के लिए सबसे वास्तविक उपहार है खुद को देना। खुद को दें, तब आप पाएंगे कि जो भी आप दे सकते थे उससे कहीं ज्यादा आपने पा लिया है। आप सब कुछ कैसे दे सकते हैं? आप आश्चर्य करेंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप केवल देना जारी रख सकते हैं। हालांकि हृदय की उदारता का मतलब केवल देना या दूसरों की सहायता करना नहीं होता। असली उदारता तो दूसरों के मत और मतभेदों को बिना किसी बदलने की भावना के स्वीकार करने में है। यह हमें धर्म पर ले आता है, जो इच्छाओं की अगली श्रेणी है। दरअसल मुझे यह महसूस नहीं होता कि धर्म का इच्छाओं से कहीं कोई संबंध होना चाहिए। धर्म का शाब्दिक अर्थ है वह जो धारण करता है। क्या धारण करता है? वह जो सत्य को धारण करता है, और वे हम ही हैं जिन्हें यह धारण करना चाहिए। धर्म की इच्छा रखना कमजोरी है। धर्म के लिए प्रार्थना करना ऐसा है मानो आप यह प्रार्थना कर रहे हो कि कहीं आप किसी का घर न लूट लें। यह आसान है, बस इसे मत कीजिए। अगर आप अपने जीवन में धर्म स्थापित करना चाहते हैं, अगर आप सत्य, अच्छाई और प्रेम चाहते हैं, तो पहले आपको इसे धारण करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसीलिए धर्म की इच्छा करने का कोई मतलब नहीं। धर्म की प्रतीक्षा करने का कोई मतलब नहीं। धर्म के लिए प्रार्थना करने का भी कोई मतलब नहीं। आपको उसका मूर्त रूप बनाना होगा। धर्म का कहना है प्रेम सबसे करो और चोट किसी को मत पहुंचाओ। यही हृदय की मूल प्रकृति भी है। हमें हृदय पर आधारित धर्म की समझ विकसित करनी होगी। अधिकतर मामलों में धर्म की हमारी समझ हमारी विचारधाराओं से जुड़ी होती है। हृदय का स्वभाव सार्वभौमिक होता है, जबकि चार धाराएं सीमित होती हैं। वे हमारी संस्कृति, हमारे धर्म और कई अन्य बातों का परिणाम है। ये विविध विचारधाराएं मतभेदों, नापसंदगी और यहाँ तक कि घृणा को भी जन्म देती है। ऐसे संस्कार बिंदु सी पर इकट्ठे होते हैं और यहाँ वे पूर्वाग्रह के रूप में जम जाते हैं। पूर्वाग्रह, जिसे बाबूजी महाराज ने आध्यात्मिकता का शत्रु कहा है। भारतीय परंपरा के अनुसार भारी पतन की स्थिति में धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए दिव्य विभूतियां, जिन्हें अवतार कहा जाता है, अवतरित होती हैं। क्या इसकी जरूरत है? धर्म को स्थापित करना हम दूसरों का दायित्व समझ रहे हैं। अगर हमने किसी ईश्वर के अवतरित होने की प्रतीक्षा किए बिना स्वयं पर धर्म स्थापित करने का अपना कर्तव्य निभाया होता, तो हम उसे बहुत सारी कठिनाइयों से बचा सकते थे। अगर हम धर्म को धारण नहीं करते तो इसका मतलब यह नहीं कि हमें दंड मिलेगा। हम खुद को ही दंड देते हैं। उस अपराध के भाव को ढोते रहते हैं। मानव तंत्र में अपराध बोध की एक विशेष जगह है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। यह बिंदु डी में समा जाता है और अपने भार से हमें दबाता है। हमारा हृदय बंद हो जाता है और हमारा आध्यात्मिक विस्तार रुक जाता है। इसीलिए हमें कोई भी ऐसा कार्य करने से बचना चाहिए जिससे हमारे अंदर अपराध बोध पैदा हो। नैतिकता के निर्धारण के लिए कोई बाहरी सत्ता नहीं है। हमारी चेतना ही हमारी निर्णायक है। यह चेतना किसी बाहरी निर्णायक से कहीं ज्यादा सख्त है और इसके पास
हमें ज्यादा और सख्ती से दंडित करने की क्षमता है। इच्छाओं की अगली श्रेणी मोक्ष है, जिसके लिए लोग तरसते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। भारतीय धार्मिक परंपरा में सामान्यतः मोक्ष का अर्थ जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा होता है और इसकी महिमा जीवन के उच्चतम लक्ष्य के रूप में गाई जाती है। परंतु तुलनात्मक रूप में मोक्ष एक छोटी उपलब्धि है। इससे भी आगे बहुत बहुत कुछ है। मुक्त आत्माओं के संसार में अपना मुक्त अस्तित्व स्थापित करने हेतु मोक्ष की इच्छा रखने की तुलना अगर हम अपने सांसारिक अस्तित्व में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और बेफिक्र जीवन से करें, तो क्या ये दोनों इच्छाएं एक दूसरे से अलग हैं? दोनों ही मामलों में आप स्वतंत्रता चाहते हैं, ऐसी स्वतंत्रता जो आपकी परिस्थितियां बदलने से आती हैं। इसीलिए भौतिक संपदा की इच्छा रखना और आध्यात्मिक मुक्ति की इच्छा रखना क्या एक जैसा है? मैंने पूछा। दाजी का जवाब था, ये दोनों ही बिंदु पर कंपन पैदा करती हैं। इसीलिए मोक्ष की इच्छा रखना भी उल्टा पड़ता है। वह भार कम होकर हमें हल्का करने की बजाय हमें और नीचे ले जाता है। मोक्ष की इच्छा दरअसल संसार के नकारात्मक अनुभवों के कारण हमारे अंदर पैदा हुई पलायन को प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और वहां का खाना आपके पेट को खराब कर देता है, तो फिर आप कभी दोबारा उस रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। इसी प्रकार जब हम इस संसार से उब जाते हैं तो हम इसके खिलाफ हो जाते हैं और तब आप उस कैदी की तरह हो जाते हैं जो अपनी कोठरी तोड़कर बाहर निकलना चाहता है। ऐसा चाहना सकारात्मक नहीं है। हम मोक्ष के लिए इसलिए भी प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि मुक्ति हमें इच्छाओं की अन्य 3 श्रेणियों की गुलामी से मुक्त करा देगी, लेकिन यह ऐसा नहीं कर सकती। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया है, लेकिन फिर भी वे अर्थ, काम और धर्म के पीछे भाग रहे हैं और वे इसके लिए प्रार्थना भी करते हैं। क्या संतुष्टि के लिए प्रार्थना करना बेहतर नहीं होगा? लेकिन यदि आप ध्यान करते हैं तो आपको संतुष्टि के लिए प्रार्थना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यह तो स्वतः ही आएगी। और जब आप संतुष्ट हैं, जब आप एक संत बन चुके हैं और आपके अंदर काम, अर्थ या मोक्ष की इच्छा ही नहीं बची, तो फिर आप प्रार्थना किसके लिए करोगे? दाजी रुके। जहाँ पहले आप अपने लिए प्रार्थना करते थे, अब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि आपको इसके लिए संत बनने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अभी भी आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा ना समझें कि ज्यादा लोगों के लिए प्रार्थना करने से वह कमजोर पड़ जाएंगी। इससे तो बल्कि और बड़ी लहर उत्पन्न होगी। दूसरी ओर अपने स्वार्थ के लिए की गई प्रार्थना में दूसरों को शामिल कर लेने की धारणा विरोधी भासी भी है। मान लीजिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ बाढ़ आ गई। आपका हृदय कहता है, हे ईश्वर, बाढ़ से मेरे घर को बचा लो। लेकिन प्रार्थना करते समय आप अपनी भावना को संशोधित कर देते हैं और कहते हैं, हे ईश्वर, हमारे पड़ोस को इस बाढ़ से बचा लो। अब आप ईश्वर को भ्रम में डाल देते हैं। आपका हृदय कुछ कह रहा होता है और शब्द कुछ और। क्या अपने स्वार्थ के लिए की जाने वाली प्रार्थना को सुधार कर उसमें अपने पड़ोसियों को भी शामिल कर लेना संभव है? मैंने ऐसा नहीं समझा। गलत चाबी से दरवाजा नहीं खुल सकता। परोपकार हमारा दूसरा विचार नहीं हो सकता। यह हमारा मूल इरादा होना चाहिए। प्रार्थना में हमारे शब्दों से ज्यादा जोर से हमारे इरादे बोलते हैं। निसंदेह दूसरों के लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन प्रेम के बिना यह एक बोझ लगता है। जैसे आपका मित्र आपसे मदद मांगता है और आप हाँ भी कह देते हैं, परंतु भीतर ही भीतर आप उसे कोसते हैं। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं।
जब आपको अपना काम पसंद नहीं होता तो आपको यह गुलामी जैसा लगता है और आप अप्रसन्न रहते हैं। तैश में आकर आप कहते हैं, मैं ऐसा कठिन काम क्यों करूं? दूसरी ओर जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो आपको यह महसूस ही नहीं होता कि आप काम कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कठोर परिश्रम कर रहे हो, पर आपको ऐसा नहीं लगता। घंटों हो गए हों, पर आपको समय गुजरने का पता ही नहीं लगता। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ कर्तव्य का विचार गायब हो जाता है, काम करने का विचार गायब हो जाता है। प्रेम में हम अपना कर्तव्य बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से करते हैं, बिना किसी बोझ के। बिना प्रेम के कर्तव्य निभाना हमें गुलाम बनाता है, जबकि प्रेम हमें स्वतंत्रता देता है। यही प्रयास रहित कर्म का रहस्य है। यह केवल प्रार्थना का नहीं बल्कि हमारे हर कार्य का आधार होना चाहिए। मैंने पूछा, हम अपने आत्म केंद्रित इरादों को आत्मविहीन इरादों में कैसे बदलें? स्वार्थहीन बनकर, उन्होंने चुटकी ली। जब हृदय बंद होता है तो आप केवल खुद से ही प्रेम करते हैं और आपके कार्य भी खुद के लिए ही होते हैं। जब आपका हृदय खुलने लगता है तो आप अपने नज़दीकी और प्रियजनों के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आपका हृदय खुलता जाता है, आपके प्रेम की परिधि का विस्तार भी उतनी ही अनुपात से हो जाता है। और जब आपका हृदय अनंत रूप से खुल जाता है, जिसमें कोई दरवाज़ा या दीवार नहीं होता, तो प्रेम संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड में बहने लगता है। जब आप महसूस करने लगते हैं कि समस्त ब्रह्मांड आपका है और आप भी इस ब्रह्मांड के हैं। हर समय मैं के बारे में सोचने की जगह अब आप हम के बारे में सोचने लगे हैं। तो आइए हम स्वार्थी प्रार्थना को हमेशा के लिए त्याग दें। असल में स्वयं के लिए प्रार्थना करने के बाद फिर दूसरों को इसमें शामिल करने के विचार की बजाय क्यों न हमें इसे उलट देना चाहिए। आपका इरादा अब दूसरों को पहले शामिल करने का हो और खुद को बाद में। लेकिन जल्द ही आप पाएंगे कि स्वयं को बाद में शामिल करना भी आपको नहीं भा रहा। खुद का ख्याल प्रार्थना को भी मुरझा देता है। पूरी प्रक्रिया ही ढह जाती है। यदि आपके अंदर आस्था है तो फिर अपनी परेशानियों के बारे में ईश्वर को याद दिलाने की ज़रूरत ही क्या है? और अगर आप में आस्था नहीं है तो फिर प्रार्थना करने की ज़रूरत ही क्या है? स्वीकार्यता सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। आप जानते हैं कि मेरे दोनों ही गुरु अक्सर बीमार रहा करते थे। मैं सोचता हूँ कि अपनी असीम क्षमता के रहते वे एक ही क्षण में स्वयं को ठीक कर सकते थे, लेकिन उनके आध्यात्मिक स्वरूप ने उन्हें ऐसा करने से रोका हुआ था। इसकी बजाय उन्होंने परिस्थिति को उसी रूप से प्रसन्नता और कृतज्ञता से स्वीकार करना ही बेहतर समझा था। फिर अपनी आंखों में एक चमक लिए उन्होंने कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी कमियों को भी स्वीकार कर लें। मैंने पूछा, अभी 1 मिनट पहले आप खुले हृदय के बारे में बात कर रहे थे। क्या आप बता सकते हैं कि वास्तव में इसका अर्थ क्या है? एक बंद हृदय के बारे में सोचिए, उन्होंने कहा, तब आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा, आपकी बात मैं समझ गया, लेकिन फिर भी यदि आप बुरा न माने तो मैं चाहूँगा कि आप इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताएं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, दादी बोले। हर सुबह जब सूर्य उदय होने को होता तो उसका निजी सहायक उसके लिए कॉपी लेके आता और कॉपी के साथ सूर्य को उन लोगों के नाम की एक सूची देता जिनके ऊपर चमकना उसे भूलना नहीं है। श्रीमान, अर्जेंटीना में एक व्यक्ति को आपकी गर्मी की बहुत ज़रूरत है। कृपया उसके ऊपर चमकना न भूलें।
और हाँ, चीन में एक बड़ी प्यारी छोटी सी बच्ची है, उसे भी जरूर याद रखें। एक दिन दिन भर चमकने के बाद सूर्य जब अस्त होने जा रहा था तो उसका सहायक दौड़ता हुआ आया। श्रीमान, अभी अस्त नहीं हो सकते, आपने अपने दिन भर का काम पूरा नहीं किया है। क्या मतलब? सूर्य ने पूछा। मैं तो हमेशा की तरह पूरे दिन वैसे ही चमकता रहा जैसे मैं रोज चमकता हूँ। अब मैं थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। सूर्य के सहायक ने पूछा, क्या आपको अर्जेंटीना वाला वो व्यक्ति याद है जिसके बारे में मैंने सुबह बात की थी? हाँ, यह मुझे याद है, सूर्य ने कहा। सहायक ने कहा, लेकिन वह तो सारे दिन अंधेरे में ही रहा। आप वादे के अनुसार उस पर चमकना भूल गए। थोड़ी देर मनन करने के बाद सूर्य बोला, मेरे भाई, मैं सबके ऊपर चमकता हूँ, यह मेरा स्वभाव है और मैंने आज भी यही किया। बताओ, मैं उस व्यक्ति के लिए क्या कर सकता हूँ जिसने पूरे दिन अपने आप को एक कमरे में बंद रखा और पर्दे भी लगा लिए। एक खुला हृदय सूर्य के समान है जो हर एक के लिए चमकता है। यह अपना प्रेम उत्सर्जित करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। खुले हृदय से प्रेम बिना किसी भेदभाव से बहता है। लेकिन हम सचमुच यह नहीं कह सकते कि हृदय प्रेम करता है, बल्कि एक खुला हृदय स्वयं ही प्रेम है और जो कोई इसकी किरणों में आकर खड़ा होता है वह महसूस करता है कि उसे प्रेम मिल रहा है। और बंद हृदय क्या है? यह उस व्यक्ति के समान है। एक खुला हृदय देने वाला हृदय होता है, लेकिन साथ ही साथ वह ग्रहण करने वाला हृदय भी होता है। इस अर्थ में जो हृदय खुला होता है वह हृदय विनम्र भी होता है। मैं समझा नहीं, मैंने कहा। ताजी ने कहा, कोई भी अहंकारी देने का काम कर सकता है, लेकिन लेने के लिए विनम्र होना पड़ता है। अपनी जेब से एक सिक्का निकालकर उन्होंने मुझे दिया और पूछा, तुमने अपनी हथेली की अवस्था देखी? यह खुली हुई थी ऊपर की ओर। इस अवस्था को हम मांगने से जोड़ सकते हैं, उन्होंने कहा। प्रार्थना उच्चतर सहायता की मांग है। चाहे आप खुद के लिए मांगे या फिर किसी और के लिए, मांगने के लिए विनम्र होना जरूरी है। विनम्रता का यही गुण प्रार्थना करना संभव बनाता है। इसके विपरीत यदि मैं स्वयं को एक दाता समझने लगूं, एक अनंत स्तोत्र समझने लगूं, तो फिर इस संसार में मेरी कोई मदद नहीं कर सकता, स्वयं ईश्वर भी नहीं। मेरे अंदर यह समझने की विनम्रता होनी चाहिए कि चाहे जो कुछ भी मैंने दूसरों को दिया हो, लेकिन उसे बनाने वाला तो मैं नहीं। अगर मैं किसी को $1 देता हूँ तो मैंने भी इसे कहीं से प्राप्त किया होगा, है कि नहीं? मैंने पूछा, क्या मैं यह सिक्का रख लूं? उन्होंने चुटकी ली। वे बोले, तुम एक जोकर हो। सिक्का वापस देते हुए मैंने कहा, ठीक है, यह आपकी बुद्धिमत्ता के लिए है। उन्होंने कहा, अरे, इतनी कम कीमत? खैर, मैं तो कोई शुल्क लेता नहीं, इसलिए तुम ही इसे रख लो। मैंने कहा, ये बात है तो मैं आपसे एक और प्रश्न पूछूंगा। किसी परिस्थिति में किसी चीज के लिए प्रार्थना करनी है, यह कैसे जाने? उन्होंने उत्तर दिया, ऐसा प्रश्न केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही पूछ सकता है और दुर्भाग्यवश ऐसा कोई जवाब ही नहीं जिससे संतुष्ट हुआ जा सके। जो हृदय प्रेम करता है उससे प्रार्थना स्वतः निकलती है और इसलिए केवल एक प्रेमी हृदय ही इसका जवाब दे सकता है। तार्किक मन कभी इसका उत्तर नहीं जान सकता। आपने किसान और उसके पड़ोसी के बारे में एक प्रसिद्ध चीनी लोक कथा जरूर सुनी होगी, दाजी ने कहा। मैंने नहीं सुनी थी, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि मुझे कहानी सुनाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक बुद्धिमान किसान था। उन्होंने बताना शुरू किया। एक दिन उसका घोड़ा भाग गया। जब उसका पड़ोसी अपनी संवेदना जताने आया
तो किसान ने कहा, कौन जानता है क्या अच्छा है और क्या बुरा। अगले दिन वह घोड़ा जंगली घोड़ों के एक पूरे झुंड के साथ वापस आ गया। अब की बार पड़ोसी ने किसान को बधाई दी, लेकिन फिर से किसान ने कहा, कौन जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। किसान के बेटे ने उनमें से एक जंगली घोड़े को पालतू बनाने की कोशिश की। उसने उसे फेंक दिया, जिससे किसान के बेटे की टांग टूट गई। पड़ोसी ने फिर अपनी संवेदना व्यक्त की। किसान ने फिर कहा, कौन जानता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। कुछ ही दिनों बाद एक पड़ोसी राज्य से युद्ध छिड़ गया। मिलिट्री के कुछ अधिकारी किसान के उस लड़के की युद्ध में भर्ती के लिए आए, लेकिन उन्होंने देखा कि टूटी हुई टांग के कारण वह इस योग्य नहीं था। इस युद्ध में किसान के गांव के बहुत से नौजवान मारे गए, लेकिन किसान का लड़का अपनी टूटी हुई टांग के कारण बच गया। जरा कल्पना कीजिए, अगर किसान ने जंगली घोड़े से अपने बेटे के घायल होने से बचने के लिए प्रार्थना की होती, तो उसकी प्रार्थना सुन ली गई होती, तो वह युद्ध में मारा गया होता। हम नहीं जानते कि कौन सी चीज अच्छे के लिए है और कौन सी बुरे के लिए। यह हम तभी जान सकते हैं जब हमें पहले से ही परिणाम की जानकारी हो। लेकिन तब हमें प्रार्थना की जरूरत ही क्यों रहेगी? युद्ध के समय हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, लेकिन अगर हर पक्ष अपनी विजय के लिए प्रार्थना कर रहा हो, तो ईश्वर किसकी सुनेगा? युद्ध उसे तकलीफ देता है। आखिर उसके बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। ऐसी चीजों के लिए प्रार्थना करना मूर्खता है। दाजी ने दुख से अपना सिर हिलाया और कहा कि यह दर्शाता है कि हम ईश्वर के बारे में कितनी कम जानते हैं। यहाँ तक कि दूसरों की भलाई के लिए की जाने वाली प्रार्थना भी गलत हो सकती है। मान लीजिए आप एक आदमी के अंदर से उसके भय को निकालने की प्रार्थना का निश्चय करते हैं। यह अच्छी बात है ना? ऊपर से देखने पर यह निश्चय ही अच्छा प्रतीत हो रहा है, लेकिन हो सकता है उसके लिए थोड़ा भय का होना जरूरी हो। क्या होगा यदि ईश्वर किसी डाकू को भय मुक्त होने का आशीर्वाद दे दे, या उच्च पद पर बैठे किसी भ्रष्ट अधिकारी को असीमित साहस प्रदान कर दे? फिर तो वे और निर्लज्ज हो जाएंगे, है कि नहीं? ऐसे मामलों में भय मुक्त होना उल्टा पड़ेगा। मेरे पिता कहा करते थे, अगर तुम किसी चरित्रहीन व्यक्ति को धन दे दो तो वह धन उसे बर्बाद कर देगा। हमारे समाज में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां बहुत संपन्नता में जन्मे लोग जीवन की कठिनाइयां झेल रहे हैं। हम नहीं जानते कि ये चीजें हमारे प्रियजनों को किस दिशा में ले जाएंगी। मैंने पूछा, फिर हम कैसे जानेंगे कि किस चीज के लिए प्रार्थना की जाए? तो वह दूसरों की वास्तविक जरूरतों के प्रति ग्रहणशील भी हो जाएगा। तब आपकी प्रार्थना स्वतः ही उसकी स्वाभाविक जरूरतों के अनुरूप होगी। ठीक है, पर हम अपने हृदय को संवेदनशील कैसे बनाएं? मैंने पूछा। उन्होंने कहा, क्या वाकई आप ऐसा चाहते हैं? जब आपके खुद के ही इतने दर्द और कष्ट हो, तो क्या आप दूसरों के भी दर्द और कष्ट बांटना चाहेंगे? संवेदनशीलता की पहली जरूरत है उस काम को करने की इच्छा होना। दूसरे व्यक्ति के कष्टों की जानकारी आप तब तक नहीं पूछ पाएंगे जब तक आप में उस कष्ट को सहने की क्षमता न हो। दूसरा यह कि दूसरों की दुर्दशा के बारे में आप क्यों जानना चाहते हैं? मान लीजिए कोई आपके बैंक खाते की जानकारी प्राप्त कर लेता है। अब उसे आपकी आर्थिक स्थिति का पता है। क्या अब आप यह सोचेंगे कि वह आपका हित चाहता है? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा। जब तक मेरा इरादा आपकी मदद करने का न हो, तब तक मेरे पास आपकी आर्थिक जानकारी होने का कोई अच्छा कारण नहीं हो सकता, ठीक? इसी प्रकार दूसरों के प्रति संवेदनशील होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आप उस संवेदनशीलता का उपयोग आप उसके भले के लिए न करें। केवल प्रेम ही इसे संभव कर सकता है।
और जहाँ प्रेम होगा वहाँ संवेदनशीलता भी होगी। इन दो गुणों के रहते आपका हृदय स्वाभाविक रूप से आपकी प्रार्थना को समझ जाएगा। इन गुणों की कमी के कारण ही हम भ्रमित रहते हैं और किस चीज़ के लिए प्रार्थना की जाए यह सोचते हैं। लेकिन यदि हम शारीरिक रूप से किसी की मदद करने में सक्षम हैं, तो हमें बैठकर उनके लिए प्रार्थना करने की संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, बल्कि कुछ करना चाहिए, मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। चारी जी कहा करते थे, प्रार्थना कमजोर का पहला सहारा है और मजबूत का अंतिम। अगर कुछ नहीं कर सकते तो जैसे भी हो सके प्रार्थना कीजिए, लेकिन अगर आप किसी को खिला सकते हैं तो खिलाइए, अगर किसी को आश्रय दे सकते हैं तो दीजिए। इससे पहले कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करें, यह आपका मानवीय दायित्व है कि आप उनकी परिस्थितियों का हल ढूंढने का प्रयत्न करें। हाँ, अगर आपके पास खुद के परिवार को खिलाने की सामर्थ्य नहीं है तो फिर दूसरों के परिवार को खिलाना ठीक नहीं होगा। पहले आपको हमेशा खुद की जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। इससे मुझे यह कहावत याद आती है, उदारता घर से शुरू होती है। मैंने कहा, हाँ दादी बोले, यह दुखद है कि हम कष्ट दूर करने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि संसार के हर व्यक्ति की मदद करने की हमारी इच्छा हो, लेकिन इसके लिए हमारे पास पर्याप्त व्यक्तिगत संसाधन नहीं होते। कम से कम जो हम एक दुखी व्यक्ति की सहायता के लिए कर सकते हैं वह है उसके साथ समय बिताना, उससे सहानुभूति जताना, उसके पास बैठना। हो सकता है आप कुछ न कहें, कुछ न करें, पर आप वहाँ हैं। आपकी उपस्थिति ही प्रभावकारी होगी। इससे आपका मित्र महसूस करेगा कि मेरे पास मदद है, और यही चीज़ उसे बल प्रदान करेगी। इस अध्याय को हम यहीं विराम लगाते हैं। आगे के सत्र में हम प्रार्थना में जुड़ने के बारे में जानेंगे। प्रार्थना किस प्रकार करें कि हमारा आत्मिक मन ईश्वर से जुड़ जाए। इस सत्र में हमने जाना कि हमारे हृदय को करुणामय और संवेदनशील बनने के लिए हमें हमारे हृदय को खोलना होगा, और ध्यान के माध्यम से हम अपने हृदय को जागृत अवस्था में खुलापन महसूस करा सकते हैं। अपने प्रति संवेदनशील होते हुए दूसरों के प्रति हमारे मन को अपार खोलने की आवश्यकता है, जिससे हम अपने साथ साथ हमारे विचारों में दूसरों को भी शामिल कर लें। आस्था और प्रेम के सहारे ईश्वर के प्रति हमारा जुड़ाव हो, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस सत्र को विराम लगाती हूँ। पूज्य मालिक की कृपा हम सब पर अपार हो और हम हमारी आध्यात्मिक प्रगति में अग्रसर हों। आप सभी का मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत आभार। अगर मेरे इस प्रयास से आपको अत्यंत प्रसन्नता हुई हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से अपनी आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ती रहूं, तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले रीडिंग सत्र का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। धन्यवाद।